यही है आपका कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा, कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि नहीं देना चाहिए आप उसको अवॉइड करिएगा। लेकिन कैसा आपका घर का माहौल था, क्या था इस्लाम में आप जब तक थी, किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही थी, और उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ जो आपको मजबूर कर दिया कि आपने इस्लाम छोड़ना है, ये एक सही मजहब नहीं है। प्लीज गो अहेड, द स्टेज इज योर्स। जी, शुक्रिया साहिल। मेरी जो परवरिश हुई वो एक हाईली एजुकेटेड माहौल में हुई। हमारी फैमिली जो है काफी एजुकेटेड रही है, सभी लोग। लेकिन घर में जो है मम्मी वगैरह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थी, और जो है एक जैसे जनरली एक मुस्लिम फैमिली होती है वैसी ही फैमिली थी। और जिस माहौल में मैं रहती थी वहाँ जो है आसपास ज्यादातर साइंटिस्ट लोग थे, रिसर्चर लोग थे। तो मैंने, अगर आँख ये कहा जाए कि मैंने आँख खोल के चारों तरफ अपने डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर ही देखे, तो ये गलत ना होगा। उसके बाद जो है ऐसे ही माहौल में बड़ी हुई, तो घर में जैसे कि माएँ होती हैं अक्सर, क्योंकि जो माँ होती हैं, मैं समझती हूँ घर की जो माँ होती है या औरत होती है, मेन प्रमुख मुखिया जिसे बोलते हैं, मजहब या धर्म का जो है भार उसी के कंधों पे होता है। तो इसी हिसाब से मेरी मम्मी का ज्यादा रोल रहा कि ये सब समझाने में, बताने में या प्रेशर डालने में कि तुम्हें कुरान पढ़ना है। मौलवी लगाए गए, पढ़ा भी कुरान। और कुरान उस टाइम पे तो ऐसे पढ़ा था कि मौलवी साहब 4 लाइनें याद करने को दे देते थे, याद कर लेते थे, फिर वो अगले दिन का सबक दे देते थे, आके सुन लेते थे। और क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या लिखा है वो हमें कुछ नहीं पता होता था, सिर्फ पढ़ते थे और दूसरे दिन मौलवी साहब को सुनाते थे। तर्जुमे तो बाद में हम लोगों ने पढ़े। तो जैसे एक उस टाइम पर भी पढ़ते थे जब मौलवी साहब से, या धीरे-धीरे हम जब बड़े हो रहे थे, तो जैसे-जैसे बड़े हो रहे थे वैसे-वैसे सवाल भी दिमाग में उठते जा रहे थे कि हम देखते थे कि मुस्लिम घरों में या रिश्तेदारी में या अपने घर में भी कि मतलब काफिर और मोमिन के बीच एक क्लियर जो है, एक उनकी जो एक क्लियर डेफिनेशन होती थी कि ये जो है काफिर है ये लोग, और ये जो है मोमिन लोग हैं। साफ ये बताया जाता था कि काफिरों से दोस्ती नहीं रखनी। हालांकि हमारी जो फ्रेंड सर्किल रहा वो नॉन मुस्लिम का ही रहा ज्यादातर। जो है ब्राह्मण फैमिली वहां ज्यादा रहती थी, तो वही फ्रेंड सर्किल में वही लोग थे हमारे। तो लेकिन एक प्रैक्टिस में हम प्रैक्टिकली तो हम उन लोगों से रोज मिलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, वो लोग भी हमसे बहुत अच्छे से बोलते हैं। उनका हमारा आपस का तालमेल बहुत अच्छा था, फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा था। कोई परहेज नहीं कि जो है हमारा खाना वो टिफिन खा लेते थे, हम उनका खा लेते थे, कोई परहेज नहीं। लेकिन घर में या रिश्तेदारी में जब ये सुनते थे कि ये काफिर लोग हैं, इनसे दूरी बरतना चाहिए और ये लोग जहन्नुम में जाएंगे, दोजख में जाएंगे, इनकी इनकी इनका गुनाह माफ नहीं होगा, ये इनकी बख्शीश नहीं होगी, तब वो दिमाग सोचने पे मजबूर होता था कि जिनके साथ मैं रात और दिन रह रही हूँ, जिनको मैं अच्छे से जान रही हूँ, पहचान रही हूँ, ये आखिर दोजख में क्यों जाएंगे? इन्होंने तो कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमसे कभी कोई किसी भी तरह की कोई नाइत्तेफाकी नहीं हुई, फ्रेंड सर्किल में भी, तो ये दोजख में क्यों जाएंगे? और दूसरी बात, अगर ये काफिर होने की वजह से दोजख में जाएंगे तो इसमें इनका क्या गुनाह है? अल्लाह ने इनको जो है, दिमाग में यही सवाल मेरे सबसे पहले, या मुझे जहाँ तक अपने होश का जो पहला सवाल मेरे दिमाग का जो याद है वो यही है कि मैं ये सोचती थी कि अगर ये काफिर दोजख में जाएंगे तो इनको काफिर बनाने वाला भी तो अल्लाह ही है, और अल्लाह ने ही इनको काफिर घराने में पैदा किया, तो इसमें इनकी क्या गलती? तो ये मैं जब सोचती थी तो उससे और सवाल उठते थे, और जो है घर में या किसी से रिश्तेदारी में या मम्मी से पूछते थे कि भाई ऐसा क्यों है, सवाल ज्यादा उठने लगे। क्यूरियोसिटी बचपन से मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी। तो तो उस टाइम पर सवाल का जवाब तो मुझे कभी नहीं मिलता था, बस सीधे से आंसर ये होता था
कि दीन में, इस्लाम में जो है अकल का दखल मना है। तो या फिर ये कहा जाता था कि दीन में हुज्जत नहीं है, या फिर ये सुनना पड़ा कि जो है ये सुनना पड़ा कि जो है जो लिखा है बस वही मानना है, सवाल नहीं करने हैं। फिर मैं सोचती थी कि अगर सवाल नहीं करने हैं तो सवाल जो दिमाग में अच्छा, सवाल उठ रहे हैं वो इससे नेचुरल है। नसीहत जी, मैं बीच बीच में कुछ सवालात आपसे कर सकता हूँ जहां पे मुझे लगे कि थोड़ा बहुत पूछना चाहिए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, मैं बिल्कुल। ये कह रहा था कि ये जो आपके घर पे काफिरों को लेके जो इतनी नफरत थी, उसकी उसका बेसिस क्या था? मतलब उनके दिलों में इतनी शिद्दत क्यों आ गई थी कि ये इनसे दोस्ती नहीं रखना है या इनके साथ उठना बैठना नहीं है, ये हमारे जैसे नहीं है? ये क्या वजह रही? कुछ आपको ऐसा कुछ समझ में आया कि ये मेरे घर वाले इतने क्यों इस बारे में बातें करते हैं? जी, जो मैंने नोटिस किया, जो मुझे तजुर्बा हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, ये मुझे क्योंकि आस-पास कोई भी सिंगल ऐसी फैमिली नहीं थी उस जगह पे, एजुकेशनल कैंपस था, सब हाई सोसाइटी वाले लोग थे, हाईली एजुकेटेड लोग थे, कोई भी वहाँ पे अनपढ़ इंसान नहीं था आस-पास किसी भी फैमिली। तो ज़ाहिर-सी बात है झगड़े, लड़ाई इस तरह की तो हमने लाइफ में कभी देखे ही नहीं, या किसी भी तरह की जो आम मुस्लिम मोहल्लों में होते हैं, मोहल्ला टाइप जो जगहें होती हैं उनमें जिस तरह की बातें होती वो चीज़ हमारे साइड नहीं थी बिल्कुल भी। इस इतना बढ़िया एनवायरनमेंट होने के बाद भी अगर हमारे घर में किसी के दिमाग में ये बात है आती थी कि काफिर काफिर ही होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, उसका सीधा सा मैंने ये देखा कि हमारी मम्मी जो है कुरान के लेकर बहुत सख्त थी, यानी कि वो दिन में कुरान 3 बार तो वो पढ़ती थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग, फिर असर के वक्त, असर जोहर के बीच में, फिर उसके बाद जोहर असर के बीच में, फिर उसके बाद जो है रात में ईशा से पहले। और जब तक उनके हाथ पैरों में दम रहा उन्होंने तहज्जुद की भी नमाज पढ़ी, यानी मैं उनको पागलपने की हद तक देखती थी दीन को फॉलो करते हुए, पागलपने की हद तक। और उसको देख के मैं बड़ा इरिटेट होती थी। मैं देख रही हूँ उनके पैरों में दर्द है, परेशानी है, उसके बाद भी घिसट-घिसट के, लंगड़ा-लंगड़ा के डॉक्टर ने मना किया है कि ठंडे पानी यूज़ नहीं करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग ठंडे पानी, जाड़ों में ठंडे पानी से वज़ू करें। तो मैंने उनको देखा बहुत ही कट्टरता के साथ, बहुत ही सख्ती के साथ उन्होंने दीन को फ़ॉलो किया, और मुझे ऐसा लगता है कि जो है उन्होंने कुरान का जो भी तर्जुमा है, उसपे लफ्ज़-ब-लफ्ज़ उसको फ़ॉलो किया। तो क्योंकि उसमें ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की आयतें हैं, सूरा है कि काफ़िर और मतलब इन कुरान में मुझे अच्छे से आज की डेट में मुझे ये बात अच्छे से पता है कि कुरान में कुछ ऐसी सूरा और आयतें हैं जो इंसान को क्लियरली जो काफ़िर और जो कुरान को क्लियरली जो है इंसान को क्लियरली काफिर और मोमिन में डिफरेंशिएट करती है, साफ साफ, चाहे काफिर के अमाल कितने भी अच्छे हों और चाहे मोमिन कितना भी बुरा हो, पर उसका बेसिक ये है कि काफिर काफिर ही रहेगा, चाहे कितना भी वो अच्छा कर ले। और मोमिन जो है लाख बुराइयों के बावजूद अगर वो अल्लाह को मानता है और अल्लाह के रसूल को मानता है, तो वो जन्नत का हकदार है, चाहे वो थोड़ी सी सजा देने के बाद लास्ट में उसे जन्नत ही भेजा जाए। ये चीज मैंने देखी, ये साफ साफ पता लगता था, अच्छे से जाहिर होता था कि कुरान को पढ़ने के बाद, दीन को बहुत ज्यादा फॉलो करने के बाद, बहुत सख्ती से फॉलो करने के बाद उनके अंदर ना एक कट्टरता सी आ जाती है। वो मतलब मैं देखती थी कि बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज उसको फॉलो किया जाता था। तो जो है मैं आज की डेट में समझ सकती हूँ कि जो लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना जो जो लोग इसको फॉलो करते हैं, खुले दिमाग से इसको नहीं पढ़ते हैं और जो है सिर्फ लिटरल मीनिंग लेकर जो है पढ़ते हैं इसको, तो वो जो दूसरों को ये लोग बोलते हैं गुमराह हैं, भटके हुए, एक्चुअल में यही खुद भटके हुए हैं, ये खुद ही गुमराह हैं।
जो है, जो इस तरह से एक किताब में लिखी हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके जो है इंसानियत के साथ दुश्मनी करते हैं। जी। बहुत शुक्रिया। फिर आप आगे का बता रही थी। जी, फिर जो है जैसे-जैसे हम बड़े हुए तो सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती गई। उसके बाद जब मैंने साइंस स्ट्रीम ली 9th क्लास में, हमारे टाइम में 9th से ही साइंस और आर्ट्स अलग हो जाती थी स्ट्रीम। उसके बाद जो है पढ़ना शुरू किया, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह सभी कुछ पढ़ा, ग्रेजुएशन किया। तो यहाँ तक आते-आते ये बात सारी क्लियर हो चुकी थी कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया एक सिंगल सेल से कैसे इवोल्यूट होकर जो है आगे बढ़ी है, कैसे सिंगल सेल से पूरी पूरी जो है ये स्पीशीज़ बनी, ये सब समझ में आ गया। तो फिर सोचती थी कि किस तरह से बचपन में हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था कि जन्नत से आदम को फेंका और उनकी पसली से हव्वा को निकाला गया, फिर उनके बच्चे हुए और फिर जो है उनकी आपस में शादी हुई, इससे आगे स्पीशीज़ बढ़ी, नस्ल बढ़ी। तो मतलब एक कुछ वक़्त ज़रूर ये रहा है कि मैंने भी इस्लाम को फ़ॉलो किया, जब तक मम्मी का घर में छोटे थे और मम्मी का दबदबा था या मम्मी के प्रेशर में रहे, तो उस टाइम तक मैंने भी इस्लाम फ़ॉलो किया, बहुत सख्ती से नहीं लेकिन किया। नमाज़ें भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, रोज़े भी रखे। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि मेरे को पढ़ने की बहुत बहुत ज़्यादा आदत है। किसी भी तरह की नॉलेज की बुक हो, स्पेशली साइंस की जितनी भी बुक्स वगैरह होती हैं, साइंस की रिसर्चेज़ पढ़ने की मेरे को बहुत शौक है। तो वो सब पढ़ते-पढ़ते प्लस अपना सिलेबस पढ़ते-पढ़ते इतना दिमाग खुला कि समझ में आ गया क्या सही है, क्या गलत है और हमें क्या फ़ॉलो करना चाहिए और क्या नहीं फ़ॉलो करना चाहिए। और मैं समझती हूँ आज की डेट में कुरान में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है जो कुरान से पहले लोगों को नहीं पता थी। और मोरल वैल्यूज के लिए लाइफ में हमें किसी भी किताब की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जो मोरल वैल्यूज होती हैं जो वो बचपन से इनबिल्ट होती हैं, हमें भी पता होता है कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है और किसी की चीज बिना पूछे उठाना गलत है। ये बड़ी बुनियादी चीजें होती हैं जो इंसान बचपन से ही समझता है इन चीजों को। वो चीज अलग होती है कि उनकी परवरिश किस माहौल में हुई है तो वो उस तरह के हो जाते हैं। नहीं तो हम आज के टाइम में हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारा कानून, किसी भी देश का कानून कह लो, स्पेशली हमारे देश का भी, हमको अच्छा नागरिक बनाने के लिए सफिशिएंट है, काफी है। हमें किसी किताब की, किसी मजहब की, किसी दीन की, किसी धर्म की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे आज की डेट में ये समझ में आया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो फिर क्या मतलब ट्रांजिशन फिर आपका जो चालू हुआ, तो वो कहाँ पे खत्म हुआ? यानी अ, आपने बिल्कुल फिर छोड़ दिया, फिर घर पे से कैसा उसका असर रहा? जी। तो ट्रांजिशन होते-होते ये हुआ कि शादी के बाद जो है शादी एक मुस्लिम फैमिली में हुई। हस्बैंड मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, जमाती हैं और ससुराल काफ़ी जो है वैसी रिवायती पर ट्रेडिशनल फैमिली है, जैसे काफ़ी उसको मानती है। ये मतलब जैसे एक होते हैं ना सिंपली मुस्लिम होते हैं, हमारे यहाँ ये था कि 13 साल के लड़के से भी पर्दा करना है, आपके घर में एंट्री नहीं हो सकती, 13 साल के लड़के की भी एंट्री नहीं हो सकती है। तो ये सब देखकर ना मेरा जी और लचता था। मैं कहती थी कि एक 13 साल का बच्चा जो अच्छा या गलत नज़र पहचानता ही नहीं है, वो समझता भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको आइसोलेट कर दो कि नहीं-नहीं तुम्हें घर में नहीं आना, औरतें हैं घर में, तो वो ना चाहते हुए भी सोचने लगता है फिर उस तरफ को। आप इस उम्र में लड़के को ये कह रहे हो कि नहीं-नहीं तुम्हें घर में नहीं आना है, यहाँ औरतें हैं और तुम जो है क्या बोलते हैं नामहरम या महरम जो भी मतलब गैर मर्द हो, जबकि बच्चा 13 साल का है, उसको तुम ये बात बता रहे हो।
बहुत सारी चीजें थी कि ससुराल में कि आईब्रोज नहीं बनवानी है, आईब्रोज बनवाना गुनाह है। तो मैंने कहा ये क्या चीज है, आईब्रो बनवा ली तो इसमें गुनाह की क्या बात है। तो वो मैंने अपने ससुराल में पूछा, अगर आईब्रो बनवा लिया तो इसमें गुनाह क्या है। तो बोले कि इसमें ये, मैंने कहा इसका लॉजिक बताओ। तो वो कहने लगे कि दर्द अपने अपने जिस्म को दर्द देना गुनाह है। तो मैंने कहा तो ये जो खतना होता है फिर, मैंने कहा खतना फिर क्यों करवाते तो अपने मैंने कहा जिस्म को दर्द दर्द देने देना का गुनाह है। कॉपीराइट, दर्द देने का कॉपीराइट सिर्फ अल्लाह को है। तो अगर कभी म्यूजिक का मुझे शौक है, अगर गुनगुना लिया तो नहीं गुनाह है। मुझे आर्ट्स वगैरह ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक है, अगर मैंने तस्वीर बना ली तो नहीं ये जी गुनाह है, ये हराम अगर है, ये तो अपने हराम है, आप को तस्वीर बनाना दर्द, तो बिल्कुल ही हराम है। जब मेरे नसीहा शौक जी, मारे जाने लगे। जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रहा दर्द देना ही गुनाह है, तो एक औरत को तो फिर कभी भी प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल कितनी ये तकलीफ होती बस है उसमें, जब प्रेगनेंसी का पूरा जो 9 मंथ का फेज होता है, उसके बाद जब हाँ, आप डिलीवरी जब डिलीवरी आपकी टाइम। होती है, हाँ, तो भाई हाँ, कितना दर्द होता है। तो भाई वो फिर दर्द, अपने आप को जब दर्द देना, तकलीफ देना जो है गुनाह है, तो बच्चे भी नहीं पैदा करो। सबसे ज्यादा बच्चे तो हमारे मोमिन हजरात ही पैदा करते हैं। ये किस हाँ, तरीके के सबसे ज़्यादा लॉजिक दर्द इनके तो होते इन्हीं हैं? की औरतें झेलती हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा दर्द इनकी ही औरतें झेलती हैं। तो हम्म। लाइफ में कुछ ऐसे शौक थे जो मारे जाने लग गए, जैसे म्यूजिक का था या ड्राइंग का था। तो भाई वहां पे तो मेरे को डिप्रेशन सा होने लगा। मैंने कहा भाई ये सब क्या है कि भाई देखो, अगर किसी को ड्राइंग का शौक है और मुझे आती भी है और उसको मैं और अच्छे से कर सकती हूँ, तो ये समझ लो कुदरती चीज है, नेचुरल चीज है। जो मेरे को आ रहा है, तो तुम नेचर की चीजों को कैसे रोक सकते हो। जो नेचुरली गिफ्टेड चीजें होती हैं, जो क्वालिटीज इंसान के अंदर होती, कोई कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत कोई बहुत अच्छा कुदरती ही डांस बहुत अच्छा करता है। तो ये चीजें कुदरती होती हैं, बाय बर्थ होती हैं। उसको थोड़ा-सा लोग निखार के प्रोफेशनल बन जाते हैं, अच्छी बात होती है। तो तुम कुदरती चीज़ों को जब रोकते हो, तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती थी। सबसे पहला तो दिमाग वहीं पे खटका था कि सवाल नहीं पूछना है। वहीं पे मेरा मन वो हो गया कि भई ऐसे कैसे हो सकता है, जब दिमाग है हमारी बॉडी में, तो दिमाग का काम क्या है फिर? अगर सवाल पूछना ही नहीं है तो दिमाग देने की ज़रूरत नहीं थी। जब सारा काम एक किताब के हिसाब से हमें करना है, किताब को फ़ॉलो करके, और बाकी काम अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़ देना है, तो ये हमारा दिमाग बिल्कुल वेस्ट चीज़ है। फिर तो ये बिल्कुल वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, यानी कि कोई भी इस अंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर तो हमें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी अक्सर मोमिन भाई लोग मुझसे पूछते हैं, फिर तुम्हारे पैदा होने का मकसद क्या है, जरा गौर करो अपने आप। तो मैंने कहा तुम जरा गौर करो कि तुम पैदा किसके साथ हुए हो। एक अदद पेट के साथ और एक अदद जेनिटल ऑर्गन के साथ पैदा हुए हो, बस इसी के लिए हम जिंदा हैं। और